दोबारा कट जाएगा वो तो। नेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फेयर। जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कल से शुरू हो चुका है, कितनी भीड़ यहाँ पे आ रही है? क्योंकि मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना वाजिब समझा, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं कि कितने स्टॉलों पे तकरीबन कितने लोग कल से अब तक पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो जैसे एडवर्टाइजमेंट पहुंचा है जहाँ तक पब्लिक को, तो जी। हर साल लगता है, तो तीसरा साल जी। यहाँ लग रहा है। तो लोगों को जिनको पता है वो तो आ ही गए हैं, कल आए थे काफ़ी लोग। बाकी कल एवरेजन करीबन 1000 के आसपास लोग पहुँचे थे, और अभी ये दिनों दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ हर बार अलग अलग स्टेट से नेशनल अवॉर्डीज़, इंटरनेशनल अवार्ड वाले, शिल्प गुरु, स्टेट अवॉर्डीज़ अलग अलग स्टेटों से पहुंचे हैं, अलग अलग क्राफ्ट लेकर के। आपकी भी कोई यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है? हाँ, मेरा भी स्टॉल है। मेरा ऑर्गेनिक धूप अगरबत्ती का है, जो बिल्कुल ही शुद्धतम जो प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ हैं और नेचुरल जो ऑयल होते हैं, प्योर ऑयल जो होते हैं, उनसे बना है, क्योंकि उसका कोई भी हानिकारक प्रभाव वातावरण पर और किसी व्यक्ति पर नहीं होता है। मैं कुछ ही टाइम के अंदर आपके स्टॉल पे आऊँगा। क्या आप वो अपना जो बनाने का तरीका है, जिस तरह भी आप उसको तैयार करते हैं कि लोगों के घरों तक पहुँचे, खुशबू बने, एक प्राकृतिक खुशबू, जो पेड़ पौधे हमारे आसपास हुआ करते थे वो भी नहीं है, लेकिन आप जो अगरबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, धूप बत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके अंदर ज़रूरी है कि कुछ न कुछ खुशबू फैलती है। तो प्राचीन पद्धति में हमारे यहाँ गल लोबान, दो विशेषकर गोंद हुआ करते थे, जिनको हम सुबह शाम अपने घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए उनको कोयले पे डाल के या गाय के उपले पे डाल के जलाया करते थे। बट वो प्रारूप धीरे धीरे जैसे पाश्चात्य सभ्यता का उदय हुआ है जी, लोगों ने उन चीज़ों को जलाना छोड़ दिया। बट अब हमने क्या किया, उसी पद्धति को उठा करके इन चीज़ों को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे कि उसी सुगंध को प्राकृतिक रूप में कैसे उपलब्ध कराना है, बिना किसी गंदा कोई भी पदार्थ मिलाए उसको, जिससे वातावरण पर और किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव उसका ना पड़े। कितने साल से कर रहे हैं आप इस कार्य? 2008 से हमारी यूनिट 2008 से आपकी यूनिट काम कर रही है। यहाँ कितने बार आ चुके हैं बहादुरगढ़? यहाँ मेरा 7वां साल। 7वां साल। आप? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, अभी राजस्थान नाम है मेरा, और मेरा जड़ी बूटियों का काम है बेसिकली। अच्छा, पहाड़ों से चुन के लाते हैं आप तो? जी सर, हमारा 20 बीघे का वहाँ पर एक एरिया हमने ले रखा है, जिसमें हमारा मेन काम जो है जड़ी बूटियों को उगा के भाई साहब के जो धूप अगरबत्ती बनते हैं उसमें इंसेंस के तौर पर वो जड़ी बूटियाँ उसमें यूज़ की जाती हैं। हाँ, आपका मतलब कि जो है ना जुड़ाव इनके साथ है, क्योंकि आप जड़ी बूटियाँ पहाड़ों से निकालते हैं और इनकी फैक्ट्री तक पहुँचाने का काम करते हैं। और यहाँ भी हम जड़ी बूटियाँ सेल करने के लिए आज हमारा स्टॉल लगेगा। अगर आपके पास समय होगा मैं जरूर आऊँगा। और सेकंड, हमारा अभी एक हिमाचली फूड जो ट्रेडिशनल फूड आता है उसके नाम से भी उससे पिछले कल हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें जैसे कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश जो अपर एरिया हैं, जो बर्फीले इलाके हैं, वहाँ का जो बेसिक फूड आता है, जैसे सिड्डू, मोमोज वगैरह, जो बिल्कुल शुद्धतम तरीके से तैयार किया गया, जिसका हमारे शरीर के ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े। और यहीं पे बैठा एक गार्ड, एक बहुत अहम पद, क्योंकि जो झगड़े ना होने दें, किसी की चोरी ना होने दें, किसी के साथ गलत ना होने दें। आपकी ड्यूटी कैसे लगती है यहाँ पे? किस तरह आप पूरा दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक? सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक हम जो है सेवा में लगे सेवा कर। खाना पीना हो जाता है? हाँ, खाना पीने कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती भाई यहीं बैठे रहो? सर, घर से दूध पी के आते हैं। अच्छा। घर में भैंस है, दूध है, अच्छा, लस्सी है, सब चीज है। सब चीज है। सुबह सुबह। कौन से गाँव से हो आप? मेरा गांव जी सिद्दीपुर लोहा है। देखो, सिद्दीपुर लोहा है और बहुत ऐतिहासिक गांव में कहूंगा, क्योंकि सिद्दीपुर लोहा जो है मानों का गांव है, और यहाँ हर साल एक हनुमान जयंती पर जो मेला लगता है, लाखों लोग पूरे इंडिया से वहाँ पहुँचते हैं। ताल लगी है दरचाना किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, ये पीतल का सामान भी यहाँ पे है, और ये इन्होंने सरसों के तेल का सात्विक के नाम से है, और ये डवाना एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का ये लड्डू हैं। और लड्डू में आपको बता दिए, बूंदी के नहीं है, ये बेसन के नहीं है, ये हैं बाजरे के, रागी। देखो एक रागी, हाँ जी, ये स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम यहाँ पे है। और ये देखो खाने के और गुड़ के बने हुए। हाँ जी। कितने साल से लगा रहे हो आप? मैं तो पहली बार आया हूँ, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है संस्था। अच्छा। बाकी काफी टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे हम लोग, हमारी संस्था के लोग आते थे पहले। और आप? अभी पहली बार ही आया। मजा आ रहा है बहादुरगढ़ में, हरियाणा के अंदर आने? हरियाणा में बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। ताल है यहाँ पे कुटलहर नेचुरल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, प्राकृतिक खेती उत्पाद।
क्या क्या चीज़ है जी आपके यहाँ पे? नमस्कार सर, हमारे पास यहाँ पे आपको लेमन ग्रास, तुलसी पत्ता, तुलसी पाउडर, नीम पाउडर, मोरिंगा पाउडर, आंवला पाउडर, अनारदाना, काली गेहूं का दलिया, शीरा, पेठा बड़ी, पपीता बड़ी, सेमिया, हल्दी पाउडर, पॉपकॉर्न, मक्की, सोयाबीन, आमचूर पाउडर और कड़ी पत्ता। देखो कमाल कर दिया इन्होंने, इतनी स्पीड के अंदर इन्होंने जो बताया ऑन कैमरा था। ये तो हम दोबारा भी सुन लेंगे, लेकिन अगर हम ऑन कैमरा ना सुने तो हमारे तो याद भी ना रहे कि भाई इन्होंने क्या क्या नाम इन्होंने बताए। ये किस तरह का काम आता है, जैसे कि आपने बताया कि भाई ये हमारे कुछ जो मेडिसिनल हैं, ये जैसे हमारे पास लेमन ग्रास है, ये चाय के ग्रीन टी के रूप में यूज़ किया जाता है। इस तरह से उसका फ़ायदा किया जाता है। इसका फ़ायदा ये इम्यूनिटी बूस्टर है और एंटीऑक्सीडेंट है जी, और जो छोटे मोटे जुकाम, सर्दी जुकाम होता है उसके राहत देता है। उसके में राहत है। मोरिंगा पाउडर जो है एक सुपर फूड के अंतर्गत आता है। इसका जो है इम्यूनिटी बूस्टर है और बहुत सी जैसे शुगर के अंदर जो है, बीपी के अंदर जो है उसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हमारे पास ये ब्लैक बीट का दलिया है, रिच फाइबर है, इसमें जो बहुत ज़्यादा फाइबर है। ये हमारे पास जो बड़ियाँ हैं जैसे बनाई हुई हमने पपीता की और पेठे की बड़ी है। अच्छा, तो मतलब जैसे उड़द की दाल की और मूंग की दाल की बनती है, लेकिन आपने इसको पपीता के अंदर भी पपीता को बड़ी में कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट किया। और जो है उसके बाद जो है हमारे पास पेठे का भी बड़ी भी होती है। हाँ जी, हाँ जी। ये सारी चीज़ें हैं जो है आदमी की सेहत के लिए। आज जो हम सारा ऑर्गेनिक करते हैं, प्राकृतिक जो है, क्योंकि जितने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है उससे हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा, बीमारियां आ रही हैं। तो हम रोग मुक्त शरीर पाने के लिए प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करें। यहाँ पे चावल के ऊपर ये नाम लिखते हैं और मैं जानना चाहूँगा आपसे किस तरह से लिखते हैं जी आप ये चावल के ऊपर, क्योंकि चावल तो बहुत छोटा सा होता है। हाँ जी, प्रैक्टिस है सर। प्रैक्टिस है। कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये? आपके बुजुर्ग लोग भी करते थे, आपने ही सीखा था ये? तो ये देखो कितना बारीक काम, और यहीं पे इन्होंने ये चावल रखे जी, और ये है इनका की पे स्टाइल है ये खिलौनों की। और पहले मैं दिखा दूं आपको, ये तरह तरह के यहाँ पे लकड़ी का आइटम है सारा जी, और बहुत ही खूबसूरत ढंग से कारीगरों के द्वारा बनाई गई ये चीज़। कहाँ से हैं जी आप? सर हम हरियाणा सोनीपत से हैं, सांदल कला हमारा गांव है। अच्छा, हम ये 8 से 10 साल हो गए हमें बनाते हैं। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम यूपी सहारनपुर से। अच्छा, ये सहारनपुर की मतलब मैन्युफैक्चरिंग ये है? सहारनपुर से स्टार्टिंग इनकी फैक्ट्री कारीगर लगा रखे हैं। कितने टाइम से आप मतलब कर रहे 8 से हैं? 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से कर रहे हैं। मुनाफा ठीक हो जाता है? ठीक है, जैसे कि कभी कभार तो ज़्यादा तो वो नहीं है, पर बाकी 90 हमारा टारगेट अच्छा रहता है। 90 में बेस्ट मिला है। जी जी। और मैं एक बार फिर दिखाऊं, ये कास्ट कला, और इन्होंने बता ही दिया जैसे कि ये सहारनपुर के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है। देखो गुलेल भी है यहाँ पे, ये मगरमच्छ है, और ये तरह तरह की चीज़ें इन्होंने, धनुष वगैरह जो भी कुछ जिसको जैसी ज़रूरत है वो अपने यहाँ से ले लेते हैं। ये स्टाइल लगी है पीतल के सामान की, पीतल की मूर्तियाँ और कांसे के बर्तन और घंटियाँ और भगवानों की भी ये मूर्तियाँ इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है। ऐसे आपकी जो स्टॉल लगी है, ये आप जितना भी सामान खुद बनाते हैं, बनवाते हैं आप? सर हमारे अपने कारीगर रहते हैं जो कि बनाते हैं। अपने कारीगर हैं। एक बार बताएंगे भैया किस तरह के इस्तेमाल होते हैं ये? जैसे होता है, इसको सिंगिंग बॉल बोलते हैं, जी। ये मेडिटेशन जी। के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ जी। इसको अच्छा, इसके घुमाने से ये बजता है। हाँ जी। और देखो इन्होंने घंटे बजा के ये दिखाया। ये वाला सब 45। हाँ जी। इसका रेट वगैरह? ये वाला 4500 का। कहाँ से आए जी आप? कैसा लगा बहादुरगढ़ के अंदर जो आपने स्टॉल ये लगाई है? अच्छा लगा, यहाँ का फैसिलिटी भी अच्छा है। यहाँ आके कल का दिन कैसा गया? कल शुरुआत था, फिर भी ठीक रहा है। बार बार आने की कोशिश करोगे कभी? बहादुरगढ़ में बार बार आने का दिल करेगा कि जैसे आप माहौल यहाँ पे देख रहे हैं? है। सारे मिलजुल के रहते हैं यहाँ। जो ऑर्गेनाइजर है वो भी अच्छा है, सारी चीज़ अच्छा से। हम हर साल आते हैं, इसका पहले भी 2 साल आए हैं।
बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा लगा। देखो ये इन्होंने यहाँ की तारीफ भी की और इन्होंने कहा कि जब भी हम यहाँ बहादुरगढ़ में आते हैं बहुत अच्छा लगता है। ये आगे हैं खन्ना के स्टाइल शहद और तरह तरह की यहाँ पे इन्होंने जो स्टाइल के ऊपर ये चीज़ें, ये मक्का के दाने भी हैं, हल्दी। सरदार जी सत श्री अकाल जी। बल्ले बल्ले है पंजाब की, और पंजाब और हरियाणा भाई भाई छोटे बड़े, और आपने लगाई स्टाइल यहाँ पे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे? कल जैसा कि ये शुरुआत हुई है, कैसा माहौल था कल? हमारे से पहले फिर हमारे और पता नहीं चला आप आम बैठे हैं या हरियाणा बैठे हैं। तो पंजाब से तो बढ़ के आए तो पता कहाँ लग रहा है? कोई फर्क नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो ये शहद ये मक्खी वाला है जो प्राकृतिक रूप में लगती है, या जो खेतों के अंदर वो बॉक्स रखते हैं वो वाला है? ना वो तो खत्म हो गई अभी जी। बहुत कम मिलती है, स्प्रे बहुत ज़्यादा होने लगा। हमारे वाले ये मक्खी माइग्रेशन करके हम जहाँ लोग लेके जाते हैं, यहाँ स्प्रे बहुत कम होती है। जैसे राजस्थान में खाजूवाड़ा में, बरसाना, टोंक में, जयपुर वगैरह, सरसों के तो लगे जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये क्वालिटी के बारे में, जो एक प्राकृतिक जो शहद लगता था और एक ये जो शहद है, इसमें कोई डिफरेंस तो होता होगा? डिफरेंस सर ऐसे है, शहद है ना जो फूलों से बनना है, इसको कोई मशीन तो है नहीं, इसको तो मक्खी ने कलेक्ट करके ही बनाना है। नहीं, हमने तो ये सुना कि भाई चीनी की बोरी डाल देते हैं आगे, नहीं ऐसे गुड़ डाल देते हैं। ऐसे नहीं है डालते। अच्छा, हीट है जो जब होता ना मौसम में कोई फूल नहीं हुआ तो सब मक्खी मर जाएगी, नहीं तो अच्छा अच्छा। हीट देनी पड़ती है उनको बचाने के लिए। हाँ, उनको भूख खत्म करने के लिए खत्म हो जाएगी। हाँ जी, नहीं तो शहद बनेगा फूलों से ही। फूलों से ही बनेगा। जी जी। देखो ये इन्होंने बताया और बड़ा खुल के बताया कि फूलों से ही बनेगा शहद, लेकिन मक्खियों का पेट भरने के लिए चीनी गुड़ डाल दिया जाता है। यहाँ पे स्टॉल लगी है, ये भी लेडीज सामान की है, और यहाँ पे कुछ स्कूली बच्चे यहाँ पे सामान लेने के लिए अपने अपने पसंद का लेना है। हाँ भाई बच्चों, कैसा लग रहा है नाबार्ड का ये जो लगा है? अच्छा लग रहा है। क्या खरीदा तुमने? कुछ भी नहीं, पैसे नहीं है तो अभी देख। ठीक है। क्या क्या पसंद आया वैसे आपको? ये स्टोल और साड़ी। और ये देखो हाथ से बनी हुई सीनरियाँ, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये हमारे सैनी साहब पाएंगे जी, और ये हर साल आते हैं राजस्थान से स्कूल में, और एक बहुत ही शानदार चित्रकारी ये करते हैं। और ये कई सालों तक चलता रहा, एक से एक शानदार डिजाइन। और अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने मुझे मान्यता दी है। मरो सैनी साहब, आप हर साल आ रहे हैं बहादुरगढ़ में, प्यार बहुत बन गया आपका हरियाणा से। बिल्कुल। तो कैसा लगता है? वहाँ एक मेरा घर है। यहाँ के लोग भी कुछ सीखने के लिए कभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं? मेरे 250 स्टूडेंट हैं। 250 बराबर काम चल रहा है उनका? बहुत बढ़िया। ऑनलाइन या मेरे स्टूडेंट रेगुलर जुड़े रहते हैं। जी जी। रेगुलर जुड़े रहते हैं। देखो इन्होंने बताया कि 250 के करीब अभी मेरे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, और उससे भी आगे हमेशा तत्पर रहते हैं कुछ मुझसे सीखने का। और ये देखो हस्त निर्मित अगरबत्तियाँ, खुशबू का भंडार। इन्होंने एक ऐसा चुनाव किया कि हर घर तक खुशबू पहुंचाने के लिए इन्होंने तरह तरह की अगरबत्तियाँ, खुशबूदार और बेहतरीन, और शायद मैं समझता हूँ सेंट भी शायद ये बनाते होंगे। तो मेरे पास अगरबत्तियाँ हैं, धूप से, धूप जो मल के बनाते हैं पत्ता करके तोड़ के, सूखी वाली धूप भी है जी। सूखी वाली धूप इस तरीके की होती है जी ये जिनको धूप स्टिक बोलते हैं, ये हैंडमेड है पूरा। जी जी। इसमें कोई रबड़ चमड़ा नहीं है, इसमें धुआं ना के बराबर होता है। हाँ जी। इस टाइप के हैंडमेड कौन हाँ जी। ये है गूगल पाउडर है जी। यूरस पाउडर जो मार्केट में हाँ जी हाँ जी। हवन सामग्री है। आपके अभी फर्स्ट टाइम पहली बार ये प्योर तिलक बनाए। हाँ जी हाँ जी। जैसे कि आपने ये प्रोडक्ट बनाए हैं जितने भी, क्या गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के हैं इसके? दो चीज़ें हैं। हाँ जी। अगर आप गुणवत्ता चाहते हैं हाँ जी, तो गुणवत्ता की कीमत तो अदा करनी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि अगर आप बाजार से लेकर के कोई एक अगरबत्ती का पैकेट आप 20 रुपये का लेते हैं, हाँ जी। तो 20 रुपये की 20 स्टिक लग जाती है, लेते हैं हाँ जी। तो आप 2 स्टिक लगाते हैं सुबह शाम, तो 20 रुपये का पैकेट ऑलमोस्ट आपका 3-4 दिन में खत्म हो गया। आप
हमारी 150 रुपये का पैकेट आपने ले लिया और एक अगरबत्ती आपको डेली लगानी है, आपको उससे ज़्यादा क्या, हाँ ये तो है बिल्कुल। तो वो आपका 150 दिन चल गया, मतलब 50 दिन चल गया, 50 अगरबत्तियाँ 50 दिन चल गई, 3 रुपये की कॉस्ट आती है। अब नॉर्मली कोई भी आदमी बाजार में जाता है तो 150 रुपये के खाने में वेस्ट के खर्च कर रहे हैं। आप इस प्रोडक्ट के बारे में एक चीज़ और बताएं, जैसे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि यंग बॉडी तो तकरीबन भारी होती है, कोई कमाने के लिए कुछ, घरों के अंदर बच्चों को और बूढ़ों को रहना होता है, तो क्या इसका जो धुआं उठेगा, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये धुआं उठ रहा है तो हल्का हल्का सा, तो ये उनको कोई नुकसान किसी तरह का नहीं है। ये देखिए इस प्रोडक्ट पे हमने लिखा है, इस प्रोडक्ट में DEP केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। जी जी जी। ये जो केमिकल है इसको बोलते हैं डाइएथाइल पैलेट। हाँ जी। ये न्यूरोटॉक्सिक केमिकल होता है, पूरी दुनिया में इसको बैन किया IWS ने। इंडिया में जितनी भी कंपनीज अगरबत्ती बनाती हैं वो इस केमिकल का यूज़ करती है, जी, रबड़ का यूज़ करती है, लेकिन आपके इस प्रोडक्ट में कोई यूज़ नहीं है, किसी का यूज़ नहीं है। जी। हमारा ये धुआं काला नहीं करेगा, इसके धुएं से किसी भी कोई भी पेशेंट है घर में तो उसको सांस में दिक्कत नहीं, सांस में दिक्कत नहीं आएगी। और यही खूबियाँ देखो इनके प्रोडक्ट की, जितने भी इन्होंने आइटम बनाई हैं, ये एक से एक बढ़िया जो डलता है इसके अंदर सामान, वो इन्होंने डाला, कोई भी नुकसानदेह इसमें सामान नहीं है। ये देखो एक स्टाइल यहाँ पे लगी है, ये भी मैं दिखाऊंगा। ये आपके कला को क्या बोलते हैं जिसको? इसको बोलते हैं चंबा रुमाल। जी, ये डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का ट्रेडिशनल आर्ट है। ये देखो इन्होंने ये हिमाचल का एक ये दिखाया। एक इसके अंदर तैयार करने में आपको कितना टाइम लग जाता है जी? इसमें ना डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। ऊपर ही रख लो थोड़ा, इसको ना ऊपर ही रख लो। 1 महीना से ऊपर लग जाता है। अच्छा, आपको इसको तैयार करने में 1 महीना लगा, और इसका आपने कॉस्ट क्या रखी है? इसकी कॉस्ट है 18,000 रुपये। 18,000 रुपये। मानो कि अगर किसी ने आपको एक ऑर्डर दिया ज़्यादा का, तो आप फिर कैसे उस ऑर्डर को पूरा करते हैं, क्योंकि एक के अंदर इतना टाइम आपको लग गया? नहीं, फिर मेरा ग्रुप है ना, मेरा SHG का ग्रुप है, तो हम 25 लेडीज़ हैं जो इकट्ठे बैठ के काम करती हैं। कभी आपने माल अपना भेजा बाहर? हाँ, मेरा माल इंडिया के बाहर भी जाता है, इंडिया में भी। देखो एक बेहतरीन ये इन्होंने दिखाया। और इसका ये है ना, इसकी कलाकारी है कि फ्रंट और बैक से सेम रहता है, जैसे आगे से ना, हाँ जी, पीछे से भी सेम वैसा है। अच्छा, ये सारा आर्ट है इसका। जी जी जी। देखो इन्होंने इसको घुमा के दिखाया, और जैसे ही इन्होंने घुमाया तो दोनों तरफ से एक ही जैसा ये नज़र आ रहा है। ये शीशे के अंदर फ्रेमिंग इसकी कर दी गई है।